नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। मौजूद हूँ अंबिकापुर में। निकाय चुनाव उफान पर आ चुका है। समय का जो दौर है ये एकदम तेजी से बढ़ता जा रहा है। निकाय चुनाव को कई लोगों को लगता है कि समय कम मिला है, फिर भी प्रचार प्रसार चल रहा है। छोटे शहरों के लिए समय ठीक है, लेकिन बड़े शहरों में दिक्कतें तो आ ही रही है। इस वक्त जो मेरे सामने शख्सियत मौजूद है, अंबिकापुर के 2 बार के महापौर रह चुके हैं डॉक्टर अजय तिर्की जी। सर, आपका सीजीवाल में स्वागत है सर। जी, नमस्कार, धन्यवाद। सर ये चुनाव को जो लेकर समय मिला है ये एक विषय है। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि आप सर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे, सियासत में कैसे आए सर आप? देखिए, हम लोग मेरी पहली पोस्टिंग सनावल से शुरू हुई जी। और फिर रामानुजगंज रहा, कुछ समय बलरामपुर का काम देखा। उसी समय में रहते रहते वहाँ के स्थानीय लोगों ने मेरे काम करने के तरीका और लोगों के साथ में रहने का तरीका देख के कहा कि आपको राजनीति में आना चाहिए। जी। और वहीं से मैंने शुरू किया कि विधानसभा के लिए टिकट वहीं से मांगा था। जी। तो उस समय एज वही लगभग 42-43 था। तो सीनियर मेंबर्स ने कहा कि अभी तो थोड़ा समय है और थोड़ा समय लगेगा। फिर मैंने सर्विस ज्वाइन कर लिया। फिर सेकेंड बार में भी कोशिश किया तो नहीं हो पाया। और उसके बाद में एक स्पेशलिस्ट होके मैं जिला अस्पताल आ गया और 5 साल यहाँ पे रहते हुए और फिर महाराज साहब ने मुझे कहा कि आप मेयरशिप में आ जाइए। जी। तो एक मौका था। इधर सर्विस के भी ऊंचाइयों पे थे जी। और इधर चूज़ करना था कि हमको पॉलिटिकल लाइन में जाना था। जी। लेकिन फिर पॉलिटिकल लाइन चूज़ किए और महाराज साहब के सानिध्य में यहाँ तक फिर हम और अपने संगठन के माध्यम से यहाँ तक हैं अभी। सर, आप पहली बार चुनाव लड़े थे, भाजपा की प्रदेश में सरकार थी। कितना टफ रहा मुकाबला और क्या परिस्थितियों का सामना किया आपने, एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड का व्यक्ति? देखिए, मुझे पहले चुनाव में भी लगा नहीं कि मैं नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड का हूँ। जी। और हमारे संबंधित शहर के सभी नागरिक हाथों हाथ लिए थे। जी। और दिक्कतें नहीं आई थी। सबको ही कन्विंस थे कि नहीं, एक अच्छे व्यक्ति जो आना चाह रहे हैं पॉलिटिक्स में, ऐसा कह के। और इसी कारण है कि हम अपने शहर के सम्मानित नागरिकों के माध्यम से 13,500-14 हज़ार वोट से हम जीते थे। दूसरा काल भी आपका रह गया, कैसा रहा जबकि वो अप्रत्यक्ष मत चुनाव था? चूँकि कांग्रेस बहुमत में आई जी। तो उसमें सभी कोई संगठन के डिसिप्लिन महाराज साहब के निर्देशानुसार फिर मुझे ही चूज़ किया गया। और दूसरा सेशन भी रहा। दूसरा सेशन चूँकि कोरोना काल का रहा, जी। बहुत कठिन परिस्थिति में 2.5-3 साल बीता। लेकिन उन सब से उबर के भी जितना पॉसिबल था, जो आर्थिक स्थिति उस समय राज्य और देश की थी, उस तरीके से जितना कर पाए पूरे कोशिश किया हमने। बड़े प्रोजेक्ट भी पुटअप किए, छोटे प्रोजेक्ट करते गए और इस तरीके से ये सेशन हमारा रहा। सर, अब आप तीसरी बार जा रहे हैं चुनाव में, महापौर के कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी है। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और ऐसे कौन से काम थे जो आप पिछले 10 साल नहीं कर पाए और आने वाले समय में जो आपका विजन होगा? देखिए, बहुत बड़े बड़े काम पिछले 10 सालों में हुए हैं। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि स्वच्छता के लिए अंबिकापुर को पूरे देश विदेश में एक ऊंचाई मिली, जिसमें हम लोग पूरी टीम, प्रशासन, सम्मानित नागरिकगण, सम्मानित मीडिया, हमारे सीनियर जनप्रतिनिधिगण, सभी ने हाथों हाथ लिया हमारे विज़न को। और हम उस पे बहुत आगे बढ़े और आज पूरे देश में वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अंबिकापुर मॉडल के नाम से जाना जाता है। अमृत योजना के तहत हम लोगों ने जो गुनगुटा से प्रोजेक्ट लिया वो पूरा हुआ। गार्डन्स बहुत सारे हम लोगों ने बनाए। जो किनारे के वार्ड थे वहाँ पे गार्डन नहीं थे, उन क्षेत्रों में जो अटल आवास एरिया है वहाँ पे भी गार्डन बनाए, पूर्वी क्षेत्र में भी बनाए, मिशन हॉस्पिटल के पास बनाए, गांधीनगर में गार्डन बना।
तो पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम लोगों ने काम किया। शादी घर जो चूँकि गरीब परिवार हो या सभी वर्ग के लोग हों, आज शहर के बीच में कॉम्पैक्ट जगह है और दिक्कतें होती हैं, तो जो शादी घर का जो विज़न था कि सबको उपयोग आए, सामुदायिक स्थल, वो हम लोगों ने चारों दिशाओं में बनाया। नगर निगम क्षेत्र में जो हमर क्लिनिक का जो थीम था, उस पे हम लोगों ने, चूँकि वो निगम के ही वित्त आयोग के द्वारा जो पैसा आता है उसी से वो निर्माण हुआ और नगर निगम क्षेत्र में बना। 8 जगह पे हम लोगों ने हमर क्लिनिक, जो आज बहुत अच्छे तरीके से चल भी रहा है और फ्रूटफुल भी है। हमारा जो मोबाइल यूनिट था, मेडिकल यूनिट, वो भी हर जगह जाके ट्रीटमेंट कर रहा है। हमारा मंडी जो बीच में है, जिसके कारण बीच की रिहायशी बहुत परेशान रहती थी, हमने मंडी को बाहर लेके बड़ा मंडी अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। स्टेडियम देखिएगा, नाइट के लिए हम लोगों ने फ्लड लाइट भी कर लिया, कवरेज भी कर दिया, टेंसाइल फैब्रिकेशन हो गया, इंडोर स्टेडियम हो गया, बास्केटबॉल ग्राउंड अपग्रेड हो गया। तो इस तरीके से, और अधोसंरचना की जो बात है, सड़कें, नाली, ये सब तो सतत प्रक्रिया है। 5 साल में आपके 50 और रिहायशी नए हो जाते हैं और ये संभव नहीं है कि आप 5 साल में या 10 साल में सभी चीज़ों को कर पाइएगा, तो कुछ ना कुछ काम तो बाकी रह जाते हैं। बड़े कामों में जो रिंग रोड को व्यवस्थित करने का हमारी जो मंशा थी, वो पूरी नहीं हो पाई है, ट्रांसपोर्ट नगर नहीं हो पाया, जबकि हम बहुत पुरजोर कोशिश किए। पुराने बस स्टैंड में गोल बाज़ार की आमदनी निगम की बढ़े और युवाओं को रोज़गार के तौर पे दुकान आवंटन हो। नए जो हमारे वार्ड जुड़े, जो अभी भी ग्रामीण परिवेश में हैं, उसका भी शहरीकरण, कि वहाँ भी अच्छे तालाब का सौंदर्यीकरण हो, वहाँ भी गार्डन हो, वहाँ भी आपके प्लेग्राउंड हो। तो ये सब विज़न को लेके हम अभी अगला सेशन में काम करेंगे, अगर सम्मानित जनता हमें मौका देती है। सर, हेल्थ सेक्टर का मैं भी जैसे देख रहा था, यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स बहुत कम है। लोग इलाज के लिए बनारस चल देते हैं या फिर अपना रायपुर बिलासपुर चल देते हैं। हालांकि राज्य सरकारों की नीतियाँ है, लेकिन ऐसा कोई विचार है, आप चूँकि आप डॉक्टर भी हैं? देखिए, ये मांग हमेशा से रही है और संभाग मुख्यालय है, बहुत बड़ा एरिया कवर होता है। मेडिकल कॉलेज हो जाने से काफ़ी सुविधाएं बढ़ी हैं और महाराज साहब के माध्यम से सिटी स्कैन, MRI, सारी चीज़ें अब इंस्टॉल होके तैयार हैं। हमर लैब वहाँ पे स्थापित हुआ। हेल्थ सेक्टर पिछले सेशन में बहुत अपग्रेड हुआ और अब तो अभी नए सरकार में भी सुपर स्पेशलिटी का भी एक थीम आ गया है और वो उस पे काम भी शुरू होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आगे चल के हेल्थ सेक्टर काफ़ी अपग्रेड होगा और कनेक्टिविटी में भी अब सुधार हुआ है, क्योंकि कनेक्टिविटी डायरेक्ट ना होने के कारण बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली हेल्थ सेक्टर अपग्रेड नहीं हो पाया था। तो अब मुझे लगता है कि हम बेहतर स्थिति में रहेंगे। सर, आप 2 बार के महापौर रहे हैं। पिछली रमन सरकार के कार्यकाल में भी, जब यहाँ राज्य में सरकार थी, तब भी रहे, कांग्रेस सरकार में भी रहे, और अभी ये 13-14 महीने इस विष्णुदेव साय जी की सरकार में रहे। बजट को लेके स्थिति कैसी लगी सर आपको? मतलब जो सबसे जो बेस्ट रहा, और आज ये जो 14 महीने में जो देख रहे हो निकाय को, जो बजट को लेकर चर्चाएँ चल रही है, मेरी और भी कई निकायों से के लोगों से चर्चा हुई है, कैसे देखते हो सर आप इसको? देखिए, काम करने की मंशा होनी चाहिए, पक्ष रहे चाहे विपक्ष रहे। जिस समय पहला सेशन था उस समय भाजपा की सरकार थी, हम यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनाए, नगर सरकार, और जो भी हमारे व्यू थे या थॉट्स थे उसको हमने इम्प्लीमेंट किया और काम किया हमने, उसमें हमें कभी दिक्कत नहीं हुआ। उस समय, उसके पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पे भाजपा की सरकार थी, उस समय भी तो काम हुए और हमने पहले 5 साल में भी काम किया।
जो हमारी सरकार थी उसमें आपके 2.5-3 साल कोरोना में चले गए। उस समय मैंने पहले भी कहा कि देश की चाहे राज्य की आर्थिक स्थिति उस कोरोना काल को मैनेज करने में काफ़ी नाजुक हुई जी। और संभलते संभलते जितना भी कोशिश हुआ हम लोगों ने काम किया। और अभी रही बात 12-13 महीने या 1.5 साल की बात करें तो अभी भी हमें काम मिला, इसमें नो डाउट कि हम काम के लिए जैसे सड़कों की मरम्मत के लिए और सड़कों के काम के लिए भी हमें पैसा मिला, लेकिन अभी सड़क के अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए, चाहे कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे सीसी रोड ही चाहिए, ड्रेन चाहिए, बड़े जो हमारे नाले हैं बरसाती नाले, काम बहुत बाकी है मतलब अभी। काम उनको कनेक्टिविटी करना। हम अपने समय में आगे जो शहर को ज़रूरत है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हर डेवलपिंग जो सिटीज़ हैं उसके लिए ज़रूरी होता है, वो भी हमने सैंक्शन कराया, वो भी काम चालू हो जाएगा। तो ऐसे पॉजिटिव सोच के साथ कि जो शहर के लिए ज़रूरी है उस सोच के साथ में हम लोगों ने काम किया और आगे भी उसी सोच के साथ काम करेंगे। सर, आप शहर के प्रथम नागरिक हैं, मेयर हैं। लॉ एंड ऑर्डर आपको आपके शहर में कैसा लग रहा है? कुछ चीज़ें बेहतर हुई तो कुछ चीज़ें आपराधिक मामले बढ़े हैं और अफसोस है कि जो बाहरी लोग आके यहाँ पे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आके जो यहाँ पे अपराध कर रहे हैं वो यहाँ के लिए चिंतनीय विषय है। इस पे शासन को, सरकार को, पुलिसिंग को बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। चलते चलते सर, और आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, ये अंबिकापुर की जनता को? मैं हमारे सम्मानित नागरिकों से अपील ही करना चाहूँगा कि चूँकि हम काम करने की इच्छा के साथ ही पिछले 10 साल में रहे हैं और आप सभी के माध्यम से अगला सेशन भी अगर हमें मिलता है तो शहर के विकास के लिए और ऐसे सभी काम हम करेंगे पॉजिटिविटी के साथ में कि हमारे सम्मानित नागरिकों को कभी दिक्कत ना हो। तो ये है डॉक्टर तिर्की, अंबिकापुर के महापौर है और बड़ी एकदम सीधी सादी लाइन बड़ी सीधी और सरल लाइन में उन्होंने बात कही है। हमने कई लोगों से भी चर्चा करी, लेकिन डॉक्टर साहब का बातचीत करने का अंदाज बिल्कुल अलग है, निराला है। और अब चुनाव आ चुके हैं, 11 तारीख को मतगणना होगी, 11 तारीख को मतदान होगा, उसके बाद जब मतगणना होगी तब ईवीएम में इनका भाग्य का फैसला रहेगा। फिलहाल कभी कहीं किसी मोड़ पर डॉक्टर साहब से जरूर चर्चा करेंगे। सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।